हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिनरल्स और ओर के बीच में क्या अंतर है। तो मिनरल वैसे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं, और वैसे मिनरल को कहा जाता है जिससे कि मेटल प्रॉफिटेबली यानी जिससे कि बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है उसे प्राप्त करते हैं, तो उसे कहा जाता है ओर। दूसरा डिफरेंस है कि जितने भी मिनरल्स हैं वो सभी ओर्स नहीं होते हैं, और ओर के बारे में है कि ऑल ओर्स आर एसेंशियली मिनरल्स टू, यानी जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स भी होंगे। एग्जाम्पल अगर ओर का देखें तो बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का ओर होता है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.XH2O, और क्ले, और इधर हो जाएगा बॉक्साइट Al2O3.XH2O। तो गिविंग एग्जाम्पल्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है। रोस्टिंग में ओर को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन में या तो लिमिटेड सप्लाई एयर की होती है या एयर नहीं होता है, ऐसे में ओर को हीट किया जाता है। रोस्टिंग मेथड का यूज़ सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है, और कैल्सिनेशन का प्रयोग कार्बोनेट ओर्स के लिए किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड के साथ, यानी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। और इधर कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है मेटल ऑक्साइड के साथ। एग्जाम्पल अगर रिएक्शन देखें जो कि लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो जिंक सल्फाइड ZnS है, इसका O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है, तो जिंक ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। और इधर जिंक कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, इधर जिंक कार्बोनेट, तो ZnO यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है जिंक ऑक्साइड, और इसके साथ निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है राइट द नेम ऑफ टू ओर ऑफ कॉपर। कॉपर के किसी दो ओर का नाम बताना है, और किस मेथड का यूज़ किया जाता है कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने में। तो कॉपर के मेन ओर होते हैं, यहाँ पे 3 दिए गए हैं। कॉपर पायराइट जिसका फॉर्मूला है CuFeH2Fe, आयरन का सिंबल होता है। कॉपर ग्लैंस यानी Cu2S, मैलाकाइट CuCO2.CuOH2। तो कॉपर को मोस्टली सल्फाइड ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सल्फाइड ओर को फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसनट्रेट किया जाता है, और उस कंसनट्रेटेड ओर को रोस्ट करके उसे Cu2O यानी कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो ऑक्साइड फॉर्म होता है उसे कार्बन मेटल से रिड्यूस किया जाता है एक स्मेल्टर में, और जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड होता है वो पार्टली ऑक्सीडाइज हो जाता है Cu2 में बेसिमराइजेशन प्रोसेस के। इस तरह से Cu2O और Cu2S रिएक्ट करता है और मेटलिक कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसका एक रिएक्शन भी है यहाँ पे कि Cu2S प्लस Cu2O, यहाँ पे कॉपर बाहर निकल गया और Sa2, और ये 6 बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को लिखा गया है। तो कॉपर मेटल अब जो प्रेजेंट होता है, निकलता है, ऑब्टेन होता है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से रिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन ओर ऑफ आयरन। आयरन के मुख्य कौन से ओर होते हैं। तो आयरन के मेन ओर होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, Fe2O3 और Fe3O4। पिग आयरन और कास्ट आयरन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछा जाता है। तो पिग आयरन तो वैसा आयरन जो कि ब्लास्ट फर्नेस से प्रोड्यूस होता है, उसमें 4% कार्बन होते हैं, और जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में होते हैं, तो उसे कहते हैं पिग आयरन। पिग आयरन में 92 से 94% आयरन होता है। कास्ट आयरन क्या होता है। तो कास्ट आयरन आयरन का एक क्ला होता है जिसमें कि 2 से 4% कार्बन होता है। बहुत सारे इसमें सिलिकॉन, मैग्नीज और इम्प्योरिटी जैसे सल्फर और फॉस्फोरस पाए जाते हैं। ये आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूस करने पर प्राप्त होता है। और यूजेज ऑफ कास्ट आयरन हो जाएगा कि इसे बहुत सारे आर्टिकल्स को सेव करने में कास्ट किया जाता है, रेडिएटर में, स्टूल में, पाइप्स में, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में। नेम द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रिंसिपल ओर क्या है जिससे कि एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो होता है बॉक्साइट।
Al2O3 X H2O। डिस्क्राइब द लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम ओर। एल्युमिनियम ओर के लीचिंग प्रोसेस को बताना है। तो व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ Ai मेटल। इसमें इसका यूटिलिटी के बारे में बताना है कि लीचिंग का जब एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसमें लीचिंग प्रोसेस कैसे यूज होता है। तो देखिए एल्युमिनियम ओर को बॉक्साइट ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बॉक्साइट में सिलिका, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड ये सब इम्प्योरिटी के रूप में मौजूद रहते हैं। प्योर एल्यूमिना ये ऑब्टेन होता है बॉक्साइट से लीचिंग प्रोसेस में। ये जो सारा रिएक्शन दिया हुआ है इसी को वर्ड्स में यहाँ पे लिखा गया है। इसमें होता क्या है कि बॉक्साइट ओर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है जिसमें वाटर भी मौजूद रहता है। 473 से 523 के का टेम्परेचर रहता है और प्रेशर 35 atm रहता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड तब क्या करता है, डिज़ोल्व हो जाता है NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और इम्प्योरिटीज़ जितने भी होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और ये रिएक्शन होता है। ये बनाता है 2NaAlOH4 एक्वस यानी सोडियम एल्यूमिनेट। इसका जब रिएक्शन कराया जाएगा CO2 के साथ तो ये निकलेगा AlOH3 + 2NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बार फिर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे Al2O3 निकलेगा और यहाँ पे वाटर निकल जाएगा H2O। कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक। एक्सप्लेन। कॉपर को हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेकिन जिंक को नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर को हाइड्रोमेट्रोलर्जी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सॉल्यूशन को लीच्ड आउट कर दिया जाता है एसिड में और सॉल्यूशन जो कि Cu2+ कंटेन करता है उसे H2 के साथ रिएक्ट कराया जाता है। जब इसका रिएक्शन इसके साथ होगा तो कॉपर निकल जाएगा और 2H+ एक्वस में रह गया। जिंक को हाइड्रोमेटलर्जी से नहीं एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है क्योंकि जिंक जो है बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू रिप्लेस इट फ्रॉम ए सॉल्यूशन। और आप इसे किसी सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट इसको नहीं निकाल सकते हैं।